कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बने रघुनाथ कृपाला। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन यारी। दुर्गम काज जगत के चेते, अनुग्रह ते। कल जो है ना हनुमान जयंती है कल, और इस एक चौपाई को अवश्य गाना। दुर्गम का जगत के चेते तुम रे, सारे के सारे जो काम है ना, जो भगवान राम भी नहीं कर सकते, परमात्मा नहीं कर सकते, वो हनुमान जी महाराज में सामर्थ्यता है। मैं प्रश्न पढ़ रहा था कल, महाभारत का युद्ध, भयंकर युद्ध। अंगराज कर्ण ने शपथ ले ली कि आज शाम तक अर्जुन का मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कृष्ण भगवान कह लगे, हनुमान जी आप तीनों काल का उजियारा और मेरे कपि ध्वज, अर्जुन के कपि ध्वज पर बैठे हुए, जिसको हमको मैं नहीं करता, ये काम दुर्गम है, आप कर सकते हो। वही समय आया, अंगराज कर्ण अमोघ शक्तिवान चलाया, उसको काटने वाला था तो केवल हनुमान जी ही महाराज थे। यही लिख दिया, दुर्गम का जगत के चेते तुम रहते थे। इसका कल पाठ करना। और क्या एक व्हाट्सएप पर किसी को कोई पढ़ते नहीं, गुणते नहीं, क्या नहीं, कहेंगे कि जयंती नहीं कहना, जन्मोत्सव मनाना। पता है जयंती का कितना गजब के अर्थ, कितना क्या है। अग्नि पुराण में जयंती की परिभाषा पढ़ना आप, स्कंद पुराण में जयंती क्या है उसका पढ़ना। ऐसे तो गीता जयंती, उसको भी जन्मों कह दो, नहीं, महापुरुषों ने जो बताया जयंती का वही ले लो। जिसके जय का अंत नहीं हो उसका नाम है जयंती। एक ही बात कह दी कि हजार अमर है इसलिए इसका जन्म महोत्सव मनाओ। अरे जन्म तो साधारण, एक पीढ़ी मना लोगे, दो मना लोगे, आज ऐसा कौन सा है बता दो। 9 श्राद्ध भी नहीं करते अपने दादा का, परदादा का। वो जन्मोत्सव की तो बात दूसरी है। जयंती का जिसकी जय का कोई अंत है ही नहीं, उसको जयंती बोलते हैं। एक व्हाट्सएप पर एक बटन दबा दिया, कबाड़ा सारी का फैल गया, और वो आ गए, वो उसके आगे, कभी मैं पीछे न रह जाऊं, वो उसके आगे फॉरवर्ड, वो उसके आगे फॉरवर्ड। नहीं, वेद शास्त्र पढ़े बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही हमारे जितनी स्मृतियां हैं, जितने महान पुरुष हैं, उनको इनने बदनाम करके रख दिया। मनुस्मृति की जो थी स्मृतियां, उसमें अपना कचरा डाल दिया। आज ये हुआ, मनुस्मृति के भयंकर परिणाम आपके सामने आने लगे। जबकि मनुस्मृति महाराज ने जो स्मृतियां उसमें डाली गई है, उसमें थी ही नहीं। कबीर जैसी जो झांकियां थी, जो साखियां थी, वो कबीरदास ने कभी किसी जात को विशेष अपमानित किया ही नहीं, लेकिन अपनी साखियां बना करके उसमें डाल दी। आज उसमें कुछ विशेष वर्ग के लोग जो मेरे कैसे बुद्धिहीन हैं, उनको कबीर से नफरत ही करने लगे, क्योंकि एक जात का उस पर प्रहार कर दिया गया। महात्मा संत, महात्मा ग्रंथ कभी ऐसा प्रहार करते ही नहीं। पढ़ो थोड़ा खोनो। एक बार किसी ने लिख कर फाड़ कर दिया, वो उससे आगे, वो उसके आगे, वो उसके आगे, वो उसके आगे, वो उसके। जन्म उत्सव, जन्म उत्सव, अरे जयंती है। जयंती का मतलब क्या है? हनुमान जी इसका जन्म हुआ, उससे पहले जो जयंती थी क्या है, मैं अगर बताने लगूंगा तो स्कंद पुराण में आप पढ़ लो, बहुत देर हो जाएगी। इतना ही करना भगवान का। कल जो है ना, वैसे तो हमारे डिब्बों में अनाउंस कर दी गई है, इसकी व्याख्या कौन करने में समर्थ है? हनुमान चालीसा की व्याख्या करने में कोई समर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, कल सारे डिब्बों में जितने भी कथा में डिब्बे हो, हनुमान की जो जयंती है वो जयंती मनाएंगे। और किसके माध्यम से? जो हनुमान चालीसा के जो 40 पंक्तियां हैं, इनका एक एक करके विद्वान वक्ता आपकी झोली में परस देंगे। उसका जय हनुमान, हनुमान क्यों लिख दिया यहाँ, क्या मतलब है हनुमान का? जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर से
हूँ लोग फैली क्या। ये हनुमान चालीसा का ये कल आपके सामने व्याख्या होगी। ठीक आप सुबह आपने आपका देखिए कोई भी इष्ट हो, कोई भी इष्ट हो, आपका कोई भी इष्ट हो, लेकिन अपने इष्ट के साथ के पूजा करने के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे जो ये महापुरुष हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, आप सबको उनका आदर करने का आपका धर्म है। अगर नहीं करोगे तो आपका अपने इष्ट की जो फल की प्राप्ति हो मिलेगी नहीं, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के साधन पर उंगली उठा रहे हो। साधन कोई भी बुरा नहीं है, एक साधन का चयन कर लो, बाकी सब साधनों का ये मतलब नहीं है कि आपने एक साधन का चयन कर लिया, दूसरे के साधनों को लात मारता हुआ अपने आगे निकल जाए, कभी कामयाबी मिलेगी नहीं, गारंटी है। एक भगत को और एक पतिव्रता औरत दोनों की तुलना बराबर है। एक पतिव्रता औरत का पतिव्रता धर्म कब सफल होगा? अपने पति की रजा में रजा बना करके जीना, उसका पतिव्रता धर्म सफल है। अब वो कहोगे मैं तो केवल और केवल अपने पति को जानूं, किसी को जानती नहीं, उसका पतिव्रता धर्म कभी सफल होगा नहीं, गारंटी है। उसको आशीर्वाद मिलेगा नहीं। पति की रजा में रजा मना कर जीने का मतलब, पति की ध्वजा को चढ़ाने का मतलब पता है क्या है? जितने भी पति के रिश्तेदार हैं, नाते हैं, अपने पति को केंद्र बिंदु रखते हुए उनमें सब में मेरे पति की इज्जत, मेरे पति की प्रतिष्ठा, मेरे पति की आन बान शान किस प्रकार बरकरार रहे, ये पतिव्रता का धर्म है। सास ससुर की सेवा करना, उसके रिश्तेदारों की सेवा करना, लेकिन मुख्य क्या है? अपने पति के चरणों का। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, उसको सौभाग्यवती का, उसको नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर के उसके यारे प्यारे रिश्तेदार चले जाएंगे। लेकिन जो केवल और केवल मैं और मेरा पति, उसका जो है ना भले ही होगा, लेकिन उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई भी इष्ट है, लेकिन अपने इष्ट में श्रद्धा विश्वास रखते हुए अन्य जिसके भी जो इष्ट है, किसी का भी इष्ट जो है, उनका किसी प्रकार से अपमान ना करना, ये आपकी इष्ट का प्राप्ति का मुख्य साधन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अभिमान, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद प्रेसु प्राण सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट प्रावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी, सो कही नाऊ मात सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रजत सीप मऊ भास जिनी जता भानु कर बार, जद भीमर साथी निकाले सोई ब्रह्म सकई ने तार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। बिन पद चले ही सुनई बिन काना, कर बिन कर में करई विदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन मानी बक तावड़ जोगी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन बिन परम नयन बिनु देखा, गिरे ज्ञान बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो,
ते इमे गावई वेद बुध जाय धर्म मुनि ध्यान सोई दशरथ सुते भगत हित कौशलपति भगवान सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम परनऊ पवन कुमार खलबान पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसई राम चरित्र। कल के दिन विशेष गाना इसको हनुमान चालीसा का पाठ कर कर इस चौपाई को इसको जरूर गाना। जो शतबार पाठ कर कोई छूटे। नाना प्रकार के हैं। कल मेरे पास व्हाट्सएप आया, विशेष रूप से व्हाट्सएप आया, बोला शंकर सुमन केसरी नंदन। बोला जी आप इसको बोलना शंकर स्वयं केसरी नंदन। ठीक है भाई, सुमन भी वही है और शंकर स्वयं ये भी वही है। शंकर भगवान का जो प्रेम था वो मोहिनी अवतार को देखने के बाद वो प्रेम देख लिया। प्रभु आपका लीला का समय आ गया है। जो वरदान मांग लिया था आपने वही आप अपनी दो शक्तियों के रूप में उत्तीर्ण हो गए। मैं माता का रूप भी देखना चाहता हूँ और पिता का रूप भी देखना चाहता हूँ। यही अपना प्रकाश पुंज जो प्रेम है, जो प्रेम ऐसा का ऐसा माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसकी सहायता से? पवन देव की सहायता से। इसीलिए देख दिया शंकर सुमन केसरी नंदन। एक हनुमान जी महाराज 3 रखवारे। बड़ा गजब का प्रसंग है। कल ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप इसका श्रवण करेंगे। आज की जो चौपाइयां हैं इनमें तो गजब ही डाल दिया। इससे पहले आउटलाइन आपको कुछ दे दूं। जो शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं, अभी तक कथा शुरू नहीं की है। जानते हैं कि जिस प्रकार किसान खेत के अंदर बिजाई करने से पहले भूमि को तैयार करता है, जितनी अच्छी भूमि तैयार करेगा फसल उतनी ही बढ़िया पैदावार होगी। माता पार्वती भूमि है। अब आपको होगा कि भूमि है। हाँ, भूमि क्या काम करती है? हमको अन्न दे है। और माता पार्वती क्या है? अन्नपूर्णा है, प्रकृति है माता पार्वती। वो पुरुष है तो ये प्रकृति है। हाँ, वो पुरुष है तो विराट पुरुष की कथा सुनाने जा रहे हैं। किसी प्रकार का बुद्धि में भ्रम न आ जाए। नाना प्रकार के वो जो अभी कथा नहीं, भूमिका बना रहे हैं, वो भूमि को तैयार कर रहे हैं। बस बीज तैयार है, बीज फेंकना है। करे कि ये शोक, हर्ष, मान, अपमान, अभिमान ये जीव के धर्म है पार्वती। लेकिन इन धर्मों को, ये जो है ना धर्म तो है, लेकिन ये धर्म मर्यादा को पार कर जाए जीव के लिए ही अधर्म बन जाया करता है। तो फिर क्या करें? देखो भाई, माता पार्वती को बोल दिया, अगर देखो आप अगर अपने जीवन में मान का ये चाहो कि मान सब मेरा मान करें, मेरा अपमान ना हो, सीधी बात यह मेरा कभी अपमान ना हो, तो मान की इच्छा त्याग दो। आप सब ये चाहो कि मेरा अपमान ना हो, तो मान की इच्छा को त्याग कर दो। मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, सुख की आशा त्याग दो। मेरे जीवन में कभी रोग ना आए, भोग की आशा छोड़ दो। मेरे जीवन में कभी शोक ना आए, हर्ष की आशा छोड़ दो। ये है आज कहते कि वो प्रभु नाना प्रकार के उसके सुगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। बोला जी प्रभु निर्गुण और फिर सुगुण कैसे? अरे सुगुण तो तभी बनेगा कोई न कोई उसमें गुण होगा। 3 चरणों की, तीनों के सत्य, रज और तम 3 प्रकार की जो गारा है इसके अंदर लगा दी गई। किसी में सत्य की अधिकता है, किसी में रज की अधिकता है, किसी में तम की अधिकता है अधिकता। लेकिन ये मिर्चा है, झूठ है ये। फिर सत्य क्या है? बोला सत्य केवल और केवल परमात्मा का भजन है।
और यहाँ तक कह दिया ऋषि महात्माओं ने जो तमोगुण है ना और जो रजोगुण, रजोगुण तो तमोगुण से भी भयंकर है। काम का बाप पता है कौन है? काम जो है, काम का बाप कौन है? काम का बाप है रजोगुण। जहाँ रजोगुण की प्रधानता ज्यादा हो जाया करता, वहां कामनाएं ज्यादा उत्पन्न हो जाया करती ज्यादा। और जहाँ कामनाएं ज्यादा हो जाए तो फिर वो बुद्धि में भ्रम आ जाया करता है। बुद्धि में भ्रम आ गया, धर्म नष्ट हो जाया करता है। और फिर उसको रजोगुण को मारने के लिए, उस पाप जो रजोगुण ने करा दिया, उसके लिए क्या है? उसके लिए है भगवान के चरणों की रज। और कल एक काम और करना, हनुमान जी महाराज जयंती है ना, कल मंदिर में जाओ ना, दाहिने के अंगूठे का जो नख है ना, उसके चरणों के नख की लेकर के अपने मस्तक पर लगा देना, आपके ललाट खुल जाएंगे, गारंटी। और रोजाना ये सौभाग्य मिल जाते, इसके बराबर कुछ है ही नहीं। चरणों की जो रज की महत्ता है, रजोगुण जो है, उस रजोगुण को साफ करने का काम चरणों की रज ही करती है। वो तमनहारी साप वश उपल दे दरी देर रज, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आगे बता दिया कि इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां। प्रसंग बहुत पीछे रह गया ये, वैसे बड़ा गजब का प्रसंग था ये। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 4 जो है अंतकरण का मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14। इनके 14 के 14 देवता, और 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो आपकी आंखें देखती हैं, इनके पीछे प्रकाशक कौन है? कहोगे जी आत्मा है। आत्मा का प्रकाशक कौन है? आज बाबा ने बता दिया कि आत्मा का प्रकाश वही एक सत्ता है जिसकी हर जगह, जल में थल में जिधर देखो तो ही तू, वही उसकी सत्ता है। अगर इस प्रकार भी आप सुनने नहीं आए, फिर दूसरे प्रकार से आपको समझा दूं। जिस प्रकार ये वायर है, ये बिजली की वायर है, बिजली की वायर है, इसमें हर एक में करंट है, लेकिन उसको सत्ता के पाने के लिए आपने बल्ब लगा दिया। बल्ब को जलाने के लिए सत्ता का विषय और कराने के लिए आपने स्विच लगा दिया। स्विच ऑन कर दोगे तो आपका ये बल्ब जल जाएगा, ये है। और जहां ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये नहीं कि बिजली नहीं है, समझ लो उस इंद्री में, उस बल्ब में खोट है, वो फ्यूज हो गया है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, किसकी सत्ता से चलता है? प्राण है, जो देवता, जो हर एक इंद्री का एक देवता है, वो किसकी सत्ता से है? कह रहे कि वो सत्ता परमपिता परमेश्वर की सत्ता है। कहने लगे कि आत्मा से चले है। अरे आत्मा भी तो किसी से प्रकाश ग्रहण करती होगी, वो सत्ता, वो उसका प्रणयदायक जो है वो प्रभु श्री राम है। कह लगे अज्ञानी आदमी करेगी नहीं, आकाश जो टेढ़ा है, आकाश में जो धूल मिट्टी है, सूर्य बादलों ने ढक दिया, ये बड़ा कोरा उनका थोथा ज्ञान है। सूर्य को कोई ढक ही नहीं सकता। ये तो हमारी आंखों का थोड़ा दोष है ना। इतना बड़ा सूर्य और एक ऐसा स्थान है जहां बादल नीचे रह जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश तो सदा निरंतर है। अगर हम अपनी आंखों के आगे चंद्रमा को देखना चाहें इन उंगलियों को लेकर के, और चंद्रमा 2 दिखाई दे, ये तो आपकी आंखों का दोष है, इसमें चंद्रमा का कोई दोष है ही नहीं। फिर बताया जिस प्रकार सीप में चांदी का आभास महसूस होता है, जबकि वो है नहीं, चांदी का आभास है नहीं, लेकिन है कर दिया। मुनि पुनि करेंगे बोली गिरजा वचन में, कौन सा था? 17 रजत शिवमयी भास जिमी जथा भानु करबार,
यद्यपि बरसाती काले सोई में अलसिया पति राम जय जय राम मेरे। इतना गजब का उदाहरण दे दिया। जिस प्रकार सीप में चांदी महसूस होती है, सूर्य की किरणों में जल महसूस होता है, तब ये तीनों कालों में झूठा है। अब ये सारी बातें प्रभु शंकर भगवान माता पार्वती को क्या बताना चाहते हैं, ये भाई आप मैं इसका निचोड़ बता दूं आपको। दो प्रकार के अपराध है भाई, एक तो है भागवत अपराध और एक है भगवत अपराध। भागवत अपराध हो जाए उसमें भी क्या है, बुद्धि में भ्रम आ जाया करे, और भगवत अपराध से भी ज्यादा भयंकर है भागवत अपराध। भक्तों के द्वारा जो किसी का भगत है और उनका अगर आप अपराध कर दो तो भगवान फिर उसको माफी का खाना कभी देंगे नहीं, गारंटी है। कहने लगा कि तूने एक बार जो है भागवत अपराध कर दिया, भगवत अपराध कर दिया, पार्वती तेरे को देह त्यागने तक की नौबत आ गई, ये नौबत दोबारा ना आए, ये शंकर भगवान माता पार्वती के सामने भूमिका बना रहे हैं। ये किस्सा जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा करे सुबह और शाम। कृष्ण भगवान ने अस्त्र शस्त्र कभी गलानी नहीं मानी, लेकिन उस टाइम पर दो ऐसे अपराध कर दिए दुर्योधन ने। कहने लगा कि अब दुर्योधन तेरे को परिवार सहित तेरे को नष्ट कर दूंगा। कौन सा? एक तो अपराध कर दिया द्रौपदी माता का अपराध, जो कृष्ण की भगत थी, वो भगत का जो अकेला हार जीता कोई बात नहीं, हो गया, दास बना दिए कोई बात नहीं, दास बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक भगत का अपराध। वैसे नारी का तो अपराध किसी भी कंडीशन में करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो भी एक नारी है, श्रेष्ठ है नारी, जो सुबह सुबह जिसका नाम ध्यान करने से रात को किए हुए पाप सुबह धुल जाया करते हैं, वो माता दिव्य जन्मा द्रौपदी, उसका अपराध किसने किया? दुर्योधन ने। दूसरा विदर्जी जो कृष्ण का अनन्य भगत था, जो पिछले पाप के कारण, साप के कारण विदर के रूप लेना पड़ा, वो कृष्ण भगवान का अनन्य भगत था और उसको बेइज्जती कर करके वो भगत का जो अपराध किया, बस यही से जो है महाभारत की नींव शुरू हो चुकी। बाकी तुमको ना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, ये दो अपराध जघन्य अपराध थे। रावण के जो अपराध थे, उसके दो अपराधों के कारण रावण का विनाश निश्चित था। एक तो विभीषण जो राम का भगत था, उसको लात मार दी, वो तो लक्ष्मण जी महाराज ने रोक लिया, नहीं उसी टाइम उसका काम तमाम करने वाला था। जो छाती में प्रहार होया, छाती में जब प्रहार होया तो भगवान राम वहां बैठे, कहने लगे कि मेरे भगत का अपराध, वो मेरा भगत मेरे को अपने हृदय में बसाया, ये लात उसको नहीं मेरे मार दी, इसका प्रमाण कहोगे क्या? बेनो पद चलई सुनई मैंने काना, कर बेनो कर मैं करे वेदनाना। लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया, प्रभु क्या कर रहे हो आप? अपनी मर्यादा तोड़ रहे? बड़ा भक्तों के कारण मैं मर्यादा भी तोड़ दूंगा। बोला प्रभु माता केकई का ध्यान करो, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, आपने कहीं धारा 144 आपके ऊपर, किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, आप 5 इकट्ठे नहीं कर सकते, आप पर धारा 144 है, आप मर्यादा का हरण करोगे? और अभी तो आपको पुकारा ही नहीं, जब विभीषण आपको पुकार दे, बोला ये तो पुकारे या ना पुकारे, मेरी शरण में आए या ना आए, रावण का आज से विनाश निश्चित है। यही बात आज कह रही है। दोबारा पार्वती ऐसा जघन्य अपराध
मत कर देना। सारी भूमिका बना रहा है शंकर भगवान। जितने भी दिनों से आप ये कथा सुन रहे, कथा तो अभी शुरू हुई नहीं, उससे पहले भूमिका तैयार हो रही है, उससे पहले बिजाई से पहले जमीन को तैयार किया जा रहा है। जितनी अच्छी जमीन होगी फसल उतनी ही अच्छी होगी। जितनी आपको शुरू में जो ना मंगलाचरण करवाओ, जो मंगलाचरण में जितनी आपकी श्रद्धा होगी ना, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, कथा उतनी ही आपके जीवन में फलदायी होगी, ये गारंटी है। सारा संसार, अगली चौपाई बोल दिया, सारा संसार भगवान राम के आश्रित है, जबकि ये तीनों कालों में मिथ्या है। आश्रित, एक बात बताओ, भगवान के आश्रित रहने पर कभी झूठ हो सके है? आश्रित तो है, लेकिन हे पार्वती, ये सारा संसार परिवर्तनशील है, यह सत्य है, यहाँ सदा कोई रहने वाला नहीं। कभी ये मंत्र लगा जा, ये संसार प्रभु की सत्ता से चलता है, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं, लेकिन उसके आश्रित नहीं। निज निज कर्म कर दुख रहा, आप अपने कर्मों के अनुसार जो है संसार से आवागमन लगी रहे। ये करते हुए आगे कहे हैं, प्रभु का यहाँ कह दिया कि ये बता मेरे को, बिना कानों के सुने, बिना हाथों के कर्म करे, बिना पैरों के चलना, बिना मुख के बड़ा जोगी है। ये आज की चौपाइयों के इनके भाव करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करके दो चार दृष्टांत करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक जीवता जागता उदाहरण है, आपने शायद पता भी होगा। मथुरा वृंदावन में, वृंदावन की कुंज गलियों में, बाकी विहार में एक संत भगवान के गुण गाते जाते रहे। हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा। उसको कोई भी संत महात्मा ना कहे, उसको कहे जलसा भागे। देखने लगा कि भी इसको जलसा क्यों कहे, इतना बड़ा महात्मा है, इतना बड़ा, इसके जीवन में घटना ही ऐसी घटी है, सच्ची घटना है ये। इसको विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, और इसने अपने पद से त्याग करके यहाँ कृष्ण कृष्ण कहता हुआ पीछे पीछे फिर रहा है। ये कभी बैठता नहीं दिन के समय, थोड़ा सा आराम कर ले है। कहने लगा कि क्या कारण है? कहने लगा कि इसने अपनी अदालत में कृष्ण भगवान को, सत्यनारायण भगवान को, नारायण को खड़ा रखा था। कहने लगा कि मेरा दंड यही है कि मैं खड़ा रहूंगा और प्रभु को पुकारता हुआ कि मेरी जो कथा है आज ध्यान से सुनोगे तो पल्ला पड़ेगी, नहीं तो सर के ऊपर का जाएगी। जो ये बिन ये ना है, वो किस प्रकार से बिन आंखों के देखता है, किस प्रकार बिन कानों से श्रवण करता है, जो उसके मन से, वचन से, कर्म से प्रभु के जो चरणों का दास है, उसके साथ ये घटना घटित हो। एक केवट छोटा सा परिवार, दो बेटे एक बेटी, इतना कमाई का साधन कि दो वक्त की रोटी, और गृहस्थी के जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी लायबिलिटी है। बेटी शादी के लायक हुई, इतना धन था नहीं कि बेटी के हाथ पीले कर दे। एक साहूकार के पास गया, वो केवट आई, थोड़ा हाँ मेरे को कर्ज दे दो, मैं तेरे को सूद समेत वापस कर दूंगा। पहले देखा होगा आपने, आपके घरों में पहले बही हुआ करती, उस बही में कर उसको अंगूठा जो है, अंगूठा जो आधार कार्ड है ना अपना, कब से चल जाए, पुरानी रीत पकड़नी पड़ेंगे, इनके बगैर गुजारा है ही नहीं। कितने तुम पढ़े लिखे सिग्नेचर कर लो, लेकिन अंगूठा तो टेकना ही पड़ेगा। ये सब के सब, पहले क्या था, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा था, पिता का नाम कर दिया, अब क्यों करवा दिया इस माँ का नाम भी क्यों अनिवार्य कर दिया? पता कहाँ से है? ये उपनिषद में पढ़ लेना। बोला मौत भूखा एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, अधर्म करके जीना चाहता, राज धर्म का ध्यान नहीं। वो शेर गाय का, शेर का आमना सामना, नंदनी गाय का आमना सामना हो गया। कहने लगे कि रे मेरा बेटा है,
वो जो वहाँ हरी हरी घास इसको खवा कर सतनों में दूध आ जाएगा, वो बेटे को दूध पिला करके मैं फिर तेरे पास वापस आ जाऊंगी, अपने तू भूख मिटा लेना, मैं सत्य कर। बोला क्या गारंटी हो तेरा बेटा है? पिता पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, लेकिन माँ पर कभी प्रश्न चिन्ह मत उठाना। माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा है तो है। बोला कोई तेरे पास दृष्टांत? बोला मेरे पास दृष्टांत है। बोला उस सत्य काम ने गुरु की गौओं को कितने दिन तक चला दिया, जहां गई वहां चला गया, प्रेम से उधर भरा दिया। उस सत्य काम ने गुरु के वचनों को नदी नाव में तरा दिया। फिर प्रेम की वाणी सुना सांड ने, प्रेम की वाणी सुना सांड ने प्रेम का दर्शन करा दिया। ज्ञानी पुरुष को हो कब कहते कि पशुओं में जीन जवान नहीं, अरे मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे क्या? बोला क्या मतलब? बोला चाबाला एक सेविका थी, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सत्यकाम। महर्षि गौतम के पास शिक्षा जाने के लिए कहने लगे माँ मैं ऋषियों के पास शिक्षा पाना चाहता हूँ। बोला बेटा चला जा, लेकिन माँ मेरे पिता का क्या नाम है, मेरा गोत्र क्या है, मैं क्या बताऊंगा उसको? ये तो सब कुछ लिखना पड़ा ना, बायोडाटा तो लिखना पड़ा है। बेटा तू इतना कह दे कि चैत्र मास में ऋषियों की सेवा का प्रसाद है, सत्य काम है, तू सत्य काम, वैसे विकारी काम नहीं। तेरा नाम तो क्योंकि सत्य से ही पैदा हुआ है, तेरा नाम सत्य काम है। वहीं जाकर के गौतम ऋषि आए, चरण छुए, क्या बात है पुत्र? मैं शिक्षा। तेरी माँ का क्या नाम? चबाला। तेरे पुत्र का क्या नाम? तेरे बाप का क्या नाम? बोला जी बाप के नाम का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी माँ ने ये कहा है कि बेटा जाकर के ऋषिवर को बता दिए तेरा नाम सत्य काम है, क्योंकि तू सत्य से पैदा हुआ है। कहने लगा कि बेटा हाँ तेरे को ब्रह्म विद्या का क्या लेना है? बोला हाँ कि एक गाय है 100 गाय और एक सांड है, और इनको ले चल जहां जाए वहां चले जाना, इनका पीछा करते रहना। जब ये 100 से 1000 हो जाए तब ये तेरे को सांड खुदवा के तेरे को दर्शन दे करके वापस आ जाएगा। उसने समझ लेगा तेरी विद्या पूरी होगी। यही बात उपनिषदों की आज बता रहा हूं। उस सत्य काम ने गुरु की गौओं को कितने दिन तक चला दिया, जहां गई वहां चला गया, प्रेम से उधर भरा दिया। उस सत्य काम ने गुरु के वचनों को नदी नाव में तरा दिया। फिर रस की वाणी सुना सांड ने वो ब्रह्म का दर्शन करा दिया। ज्ञानी पुरुष को कब कहते कि पशुओं में जीन जवान नहीं, अरे मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान? कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, बोला लेकर कर्जा दे मार किसी का रत्ती सच्ची शान नहीं। ऊपर न थे पैर तले न सिर तेरा, न्यू योटी थी भजन करूंगा यार तेरा। 9 मास गर्भ में झूला तन करना भजन कबूला, पार लकड़ के भूला यो कित गया डर तेरा। न्यू योटी थी भजन करूंगा यार तेरा। ऊपर न थे पैर तले न सिर तेरा, न्यूयोटी थी भजन करूंगा यार दे। कर्जा ले लिया केवट ने, कर्जा कह लगे कि तेरा जो ब्याज लगाना हो लगा ले, और जो शादी के नाम से, अब तो ये प्रथा ही नहीं रही, भगवान ने सबके काम ठीक कर दिए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे जल्लाद देखे हैं जो शादी के नाम से 7-7 रुपए सैकड़ा कुछ को कर्ज दे दिया। लेकिन पता अंत में क्या आया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। शमशान घाट पर उनका जो ना कफन भी नहीं मिला, उनके घर से इतना ईंधन भी नहीं आया कि उसका पूरा धन तो ढक जाए, लेकिन राम गाम राम हो गया, वहां राम था। कहने लगे कि जाओ, जब आ ही गए इसके साथ क्या है, जो जिसने काम किया था तो चला गया, ये अब है ये तो एक मिट्टी का ढेला है, 5 तत्वों में इसका मिला देना ये हमारा धर्म है, फर्ज भी है। जाओ ईंधन की व्यवस्था करो। वहां से जो लोग आई हमारे देहात में, आप सभी देहात से करे हैं, ब्लैंकेटवाड़ों से सबके घर से 10-10, 20-20 कोसे लाकर इसका तन ढक कर चिता का प्रबंध करो। वो इंसान जो बेटी की शादी में भी 10 रुपए सैकड़े का ब्याज देता, क्या साथ लेकर गया? बताओ क्या शास्त्री, मैं सच बता रहा हूँ।
आंखों देखी, घर से इतना ईंधन आया कि उसका शरीर ढक भी ना पाया। क्रियाक्रम की तो बात छोड़िए आप। सेठ ने ले दिया, कह लगा के लिए बेटी का शादी कर। कुछ समय बाद बेटों ने कमाया और उसमें इतना भगवान का वैराग्य जाग गया। रोजाना प्रभु का नाम स्मरण करना, एक ही बात करना, रघुनाथ रघुनाथ। गलियों में उसका नाम गांव वालों ने नाम भोला रख दिया, ये भोला है, ये भोला है। कोई भी बात आए मेरे रघुनाथ जाने, कभी ये नहीं कहे ये है ये नहीं, मेरे रघुनाथ जाने, मेरे रघुनाथ जाने। कह लगे कि पिताजी, जिस साहूकार से, जिस सेठ से आपने कर्जा लिया था, ये मूल है और ये ब्याज है, उसका ब्याज सहित वापस कर्जा लौटा देना और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया ना कि मैंने सारा कर्जा चुकता कर दिया है। अपनी स्टेप मार देगा और ये करके वहां रख देगा। बोला ठीक है बेटा। वहां गया, सेठ जी बड़ी मेहरबानी, ये कर्जा लो और ब्याज भी लो। बोला ठीक है। सेठ जी ने वहां से आई फेर दी और कह दिया कि तेरा सारा कर्जा माफ। बोला कुछ स्लिप बना के दे दो। अब उसने स्लिप बना के दे दी कि तेरा सारा का सारा निकाल, सारा कर्जा माफ और ये अपने दस्तक करके ले पढ़ ले। पढ़ना बेचारे को आवे नहीं, उसकी मजबूरी का फायदा उठा गया। बोला कोई बात नहीं, आप ने ठीक ही लिखा होगा। बोला पढ़ ले, मेरा रघुनाथ पढ़ लेगा। ये बोल दिया मेरा रघुनाथ पढ़ लेगा, मैं क्या पढ़ूंगा। सेठ के मन में बेईमान आ गया, कहने लगा कि अच्छा इससे तो पैसे और रखूंगा मैं। एक झूठ मूठ की स्लिप बनाकर अपना दस्तक करके, जिसमें कोई बयान मजबूर कुछ लिखा ही नहीं, उसको दे दिया। कुछ दिन के बाद सेठ ने उसके बच्चों से कहा कि तेरा पिता जो कर्ज ने अब तक नहीं आ लिया, ब्याज पे ब्याज है। दोनों बेटे बाप के पास गए, पिता महाराज आपने कर्ज चुका नहीं। बोला मैंने एक एक पाई दे दिया, जो ब्याज था वो भी दे दिया। बोला फिर वो क्यों कर रहा है। बोला नहीं। बोला आपके साथ कौन था पिताजी। बोला रघुनाथ जी साथ थे। घर सेठ बड़ा बेईमान धिक्कार था, उसने ठा करके वही कोर्ट केस कर दिया। जज के पास वो गया केस, कहने लगा कि बोला तूने कर्ज लिया। बोला जी लिया। तूने वापस कर दिया। बोला जी मैंने कर दिया, एक एक पाई कर दिया। ये जो जज बने हैं ना, ये गॉड गिफ्टेड हो, ये देख लिया कि हाँ इस इंसान में कुछ सत्यता है। बोला तेरे पास कोई गवाह था उस टाइम पर। बोला जी था मेरे पास गवाह। कौन था तेरे और सेठ के बीच में। बोला जी रघुनाथ जी थे। जज ने सोच लिया कि रघुनाथ कोई गांव का रेप्यूटेड आदमी होगा, जिसको साथ लेकर के गया। पहले ना जो नंबरदार होया करते, उनकी शनाख्त चला करते, ऐसे को रेप्यूटेड आदमी होगा रघुनाथ नाम का आदमी। बोला भाई ऐसा करो, रघुनाथ के नाम से सम्मन इशू कर दो। रघुनाथ भी भोला के साथ, सेठ के साथ कोर्ट को अटेंड करेगा। अब ये जो पता ना ये इसमें तहसील में क्या, कोर्ट में क्या कहते होंगे, वो हलकारा जो भी कुछ कहते होंगे, वो गांव में गया। रघुनाथ का कोई आदमी हो, रघुनाथ नाम का कोई आदमी हो, ये हो, उसके नाम सम्मन है, उसके नाम। अब रघुनाथ भगवान की ऐसी करनी, उस गांव में को रघुनाथ का कोई आदमी था ही नहीं। दुखी हो गया। मंदिर था गांव के बाहर, मंदिर में वहां पंडित जी बैठा हुआ। वो पंडित जी से पूछ लिया, बोला जी रघुनाथ का घर कहाँ है। बोला यो रघुनाथ का। उसने सीधे स्वभाव में कह दिया कि रघुनाथ का घर ये है, और वो जो है केवट वहीं रहा करता। वो रघुनाथ का घर, वो पंडित जी भी रघुनाथ का घर कहने लगे। बोला जी रघुनाथ का। वो तो बगा वहां सम्मन, और बोला मेरा पंडा छूटा रहा, चल पड़ा वापस। बोला रघुनाथ मिल गया। अब भोला का वही समय आया, कहने लगा कि भोला लाया रघुनाथ को। सेठ जी भी वहां खड़े, सेठ जी बड़े प्रसन्न कि रघुनाथ हो तो कोई आओ। बोला कहाँ है रघुनाथ। बोला जी ये बता दो रघुनाथ है कहाँ। नहीं। तब भी जज साहब नहीं समझे कि रघुनाथ है। बोला जी, बोला कहाँ है। बोला जी आवाज दो रघुनाथ आएंगे। उससे पहले जिस दिन तारीख थी, जो सेवा करे था ब्राह्मण था। ये जो ना सेवा करे है ना, जो इन तीर्थों पर, इन पे ये भले ही आपका गुस्सा कर जा, इनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि ये भगवान के बड़े प्यारे हैं। 24 घंटे वो परमात्मा की एक भाव से कुभाव से कैसे भी सेवा तो करे हैं।
उनसे कभी पंगा मत लेना। ये भगवान के बड़े प्यारे हैं। यही एक न एक दिन जाकर के परमात्मा के जो 16 पार्षद हैं, वो पार्षद वो यही में से चयन होकर के वो पार्षद बनेंगे, जय और विजय बनेंगे, प्रबल बनेंगे, ये बनेंगे, वही पार्षद बनेंगे। ये चरणों की सेवा, ये विग्रह सेवा को साधारण बात नहीं है, ये बहुत अहम बात है। पंडित जी उठे, भगत से उठे, परमात्मा के सामने सम्मान रख दिया कि परमात्मा आज आपका सम्मान है। आपने अपने भगत की मान प्रतिष्ठा रखने के लिए केवल और केवल मन से, वचन से, कर्म से आपका दास है। आपने इसकी गवाही पर जाना है। भगवान को नवाया धोया, अच्छे से श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए। इस प्रकार आप करोगे, भोग भी लगाओगे। कल जो है ना, हनुमान जी महाराज का बड़े अच्छे ढंग से चोला चढ़ाना, सिंदूर लगाना। परमात्मा तो हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी है ना, सिंदूर लगा देंगे उससे वो खुश हो जाएंगे। चमेली का तेल लगा दियो, वो कर दियो। चोला पूरा ना बन पाओ तो मानसिक चोला चढ़ा दियो रे। लगा कि प्रभु थोड़ा भोग और कर जाओ, पता ना कोर्ट में किस का समय कब नंबर आवा आपका, थोड़ा भोग लगा करके जाओ। भोला जालिया मैंने भेज दिया है, उस भोला की रक्षा करना, रक्षा करना। भणजियों की आंखों में सजल हो गए कि आज मेरा रघुनाथ आज गवाही पर, आज जो है सत्यता और असत्यता का आज बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। कहने लगा कि बोला रघुनाथ, बोला जी आवाज तो रघुनाथ आएगा। बाहर जाकर के हलकार ने आवाज दी कि रघुनाथ हाजिर हो। बाकी टेक तो हक करने लगा कि भाई मैं ही रघुनाथ हूँ, बोलो ये संबंध है। लेकर के चल पड़े परमात्मा। जैसे जज के सामने गए, जज भाप तो गया कि साधारण बूढ़ा नहीं है ये, लेकिन फिर भी मति में भ्रम आ गया, मति में कुछ संदेह मोह आ गया। यही आज पार्वती को कह रहा कि मति भ्रम वगैरह सब कुछ त्याग करके मेरे रघुनाथ की कथा सुनिए। रघुनाथ का मतलब तो 5 जिसमें गाथाएं और रघुवीर है, जो त्यागवीर हो, जो धर्मवीर हो, जो प्रक्रमवीर हो। रघुनाथ हाजिर हो गया रघुनाथ। कहने लगे कि तेरे सामने दिए, बोला ना पैसे, बोला जी दिए। सेठ ने इसको पर्ची दी, बोला जी पर्ची वापस रख ली, सेठ है बेईमान, और इस रब्बाई खाते से भी काट दिया। भगवान का थोड़ा गुस्सा आया, बोला ये है बेईमान, और इसको ऐसा रखो, सेठ को भी यही बैठा लो, मेरे को भी यही बैठा लो, भोला को भी यही बैठा लो, अदालत का काम जारी रखो, और इसके घर से जाकर के वो बही मंगाओ, पेज नंबर इतना, ये सारा मजमून आप पढ़ लेना। और ये है बही मंगाई गई, खोल कर देखा गया, वहां नील है, और जो ओरिजिनल पर्ची जो भोला को देनी थी वो बेईमान की उससे वही रख ली। बोला जी ये है सबूत। जज कहने लगा कि भोला तू बाइज्जत रहा, और सेठ जी आपको 2 साल की सख्त कारावास, और अपने चैम्बर रघुनाथ जी आप जाओ। रघुनाथ धन्यवाद करके चला गया, लेकिन मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहस रूपा। खटक गई जज साहब का ये कौन था कौन नहीं। कल का बोला तू थम के जाना। अपने चैम्बर से बाहर चैम्बर में चला गया, और वहां जाकर के कुर्सी पर कहने लगा कि भोला को बुलाओ। भोला उस सम्मन वाले को बुलाओ। तू सम्मन किसको देख आया? बोला जी सम्मन कांप क्या? बोला कांपने की जरूरत नहीं है, मैं पूछता हूँ रघुनाथ आ गया थे, रघुनाथ गांव का कौन था? या आधार कार्ड नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं लाया, लेकिन इतना बड़ा रहस्य इसने कैसे उजागर कर दिया? कौन है ये रघुनाथ? बोला बता तू कौन है ये रघुनाथ तेरे गाँव का? बोला जी मेरे गाँव में कोई रघुनाथ है ही नहीं। बोला फिर ये सम्मन किसको देख आया? बोला जी सच बताऊं? बोला हाँ, मैं तो मंदिर में फेंक कर चला गया था, ये रघुनाथ आ जाएंगे, पुजारी ने बताया था रघुनाथ का घर यही है। बोला पुजारी झूठ बोलता नहीं, रघुनाथ का तो घर है, और रघुनाथ का ही घर है। वो आ गया, कहने लगा कि ये भोला कौन है? बोला जी वही रघुनाथ तो है जो मेरे साथ बैठा हुआ था। मन में खटक गई, लेकिन एक बात का बड़ा दुख, और जज साहब वहां खड़े होकर के रोने लगे कि जो संसार का न्यायाधीश है मैंने उसको अपने सामने खड़ा कर लिया, और मैं कितना ढीठ हूँ जो मैं बैठा रहा, और मेरे वहां आकर के वहां रिजाइन लिख करके और सुधा मथुरा वृंदावन। ये हकीकत है, ये घटना है, ये तुलसी बाबा ने यहाँ लिख दिया।
कि पेन पद चलई सुनई बैन काना। ये लिख दिया यहाँ। कहाँ? वहाँ कान थे? नहीं। वहाँ पैर थे? नहीं। वो सारे के सारे वहाँ आ गए। देखो भाई, भगवान की भक्ति तो सब करें। भगवान की भक्ति कंस ने भी करी, भगवान की भक्ति रावण ने भी करी, भगवान की भक्ति कंस ने दुर्योधन ने भी की, सब ने की। लेकिन भगवान ने मुक्ति तो उनको भी दी, लेकिन जिए ना इतने जो है अपने उसमें जलते रहे। कथा कंस ने तो मेरा कल पड़ रहा था, कंस ने तो काली चीज से भी नफरत हो चुकी थी। जहाँ काला ना बच्चों के काले बलैल के सबके सर ये बाल कटवा दो काली। जो नारद ने बताया था काला काला उसका रूप होगा, ये काली कमली वाला होगा, वो तेरा काल होगा। उठते बैठते खाते पीते उसने काल ही काल नजर आने लगा। ये कथा काला 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 काला, बोले काले से जो कह है, इस कह से मेरे को डर लगने लगा है। कह नाम का भी व्यक्ति मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। मैंने अपने आप से ही डर लगने लगा, क्योंकि मेरे शुरू में कह ही है। लेकिन इतना भगत होगा उसके बावजूद भी बोला ठीक है, परमात्मा ने गति तो दी, लेकिन इतने जिया, इतने विरह में जिया। और जो भगवान का जो भगत है वो जीव है, इतने आनंद में जीता है। ये लोक सुखी है और परलोक सुखी है। एक सत्यता घटना और वृंदावन की है। वृंदावन में है ना बड़ी अजूबे हैं। ये बड़ी पावन भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार। जीवन के दिन गए आधे, तुझे याद न आई राधे। जीवन के दिन गए आधे, तुझे याद न आई राधे। तेरा जीवन गया बेकार, रटे जा राधे राधे। तेरा जीवन गया बेकार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। यो वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। इसे मत समझो गुड़ का चीला, ये है वृंदावन की लीला। इसे मत समझो गुड़ का चीला, ये वृंदावन की लीला। इसने इन जाने व्रज की नारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे। बड़े प्यारे पद हैं, पद गाता रहा तो चला जाएगा। यहाँ बात है सुगुण की निर्गुण की। अब बात मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ, ये बाद में एक भागवत का जो भगत का जो मन में किस प्रकार भ्रम आता है, वो कथा इस प्रकार एक और सुनो। प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भगत है, शिरोमणि भगत हैं। उठते बैठते खाते पीते हर वक्त नरसिंह भगवान की छवि उनके सामने रहे। अपने कक्ष में नरसिंह भगवान की ही पूजा करते हैं। क्यों? नरसिंह भगवान ने ही उसको गोद में लेकर के उसको सहलाया था, उसको सहलाया था। एक समय की बात, सुबह उठ के आराम से नहा धो करके भगवान का भजन करता हुआ नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा। इन द मीन टाइम उनके गुरु का आगमन होया। नारद भगवान जैसे ही हलकारों ने, चौकीदारों ने जाकर कहा महाराज आपके गुरुदेव आए हैं, करके बड़ा प्रसन्न होया। कहने लगा कि गुरुदेव को बैठाओ, अभी मेरी थोड़ी ही पूजा है, उस पूजा को करके मैं अभी आया। लेकिन पूजा में ऐसा डूब गया, ऐसा डूब गया, समय का भान नहीं रहा।
जब आप भी है ना कभी गहरे विचारों में, कभी भगवान के उसमें डूब जाओ ना, समय का भान नहीं रहता। समझ लो आपका प्रभु की असीम कृपा है, आपके अंदर असीम कृपा। समय का ये भान नहीं रहा। मैंने, मेरे गुरुजी भी द्वार पर खड़े हैं, गुरुजी ने कोई क्रोध नहीं आया, कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तो मेरे भगत को कह देना, ठीक है ना, तीनों अंगों की कुशलता तो ठीक है ना, राज्य में किसी क्यों की कोई कमी तो नहीं, व्यभिचार पापाचार है तो नहीं? बोला जी नहीं। बोला होगा भी क्यों? अरे मेरा शिष्य जो प्रहलाद है अपने शिष्य की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए और नारद भगवान वीणा बजाते हुए नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 करता वीणा बजाते हुए चल पड़ा। भान होया, सूक्ष्म अपराध हो गया, भगवान के भगत का अपने गुरु के प्रति अपराध हो गया। पद्धति तो ये कहे कि जब आप कितने भी कार्य में व्यस्त हो, कुछ भी हो, और खास करके पूजा के समय अगर गुरु आ जाए, पूजा को वहीं दूरी छोड़ दो और गुरु के जाकर के दंडवत प्रणाम करो, नहीं तो भागवत सूक्ष्म अपराध हो जाएगा, सूक्ष्म अपराध हो जाएगा। यही बात बनी, अपराध होगा। अपराध का पता क्या मतलब है? बुद्धि में भ्रम आ गया, और जहाँ भ्रम आ जाया करता है वहाँ धर्म भाग जाया करता है, और जहाँ धर्म हट जाया करता है वहाँ जो है फिर विवेक काम नहीं करता। कहने लगे कि नरसिंह भगवान की मैं पूजा करूं, इसने मेरे पिता महाराज का हरण किया था, मेरे पिता महाराज का संहार किया था, और मैं इसकी पूजा करूं? मैं कितना मूर्ख बेटा हूं कि इसके मारने वाला, मेरे पिता को मारने वाला ये नरसिंह, मेरे चाचा को मारने वाला ये नरसिंह, दाढ़ों पर लेकर के वहरा रूप बना करके हिरण्याक्ष का वध करने वाला ये, और मेरे पूर्वजों को मारने वाला, और मैं इसकी पूजा करूं? मैं बदला लूंगा नारायण, मैं बदला लूंगा। और अपनी सेना को आज्ञा दे दी, चलो नारायण पर आक्रमण करना है। कह दिया कि भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने ठट्ठा मार दिया, भगवान बद्रिकाश्रम में मिलेंगे। कुछ कर दो, बद्रिकाश्रम की तरफ सेनाओं को कुछ करने का आदेश दो। तीनों प्रकार की सेना, चतुरंगिनी सेना लेकर के आप हाथी पर सवार होकर के मध्य में चूर होता हुआ और चल पड़ा। बद्रिका आश्रम जहाँ अलकनंदा और सरस्वती माई का जो मिलन है उसको प्रयाग बोलते हैं। पहला प्रयाग है माना गांव के पास, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। वहां जाकर के डेरे डाल दिए। कल गए नारायण को खबर भेजनी है, उसके घर पर जाकर के बद्रिका आश्रम पर नारायण ने सोचा कि मेरे भगत का भागवत अपराध हो गया है, तो मेरा भगत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके समिधा चुगने के लिए वहां चल पड़ा। लेकिन मम दर्शन फल परमयनोपा जीव पाए निज सहज रूपा। पिछला था तो भगवान का भगत ही ना, कुछ समय के लिए उसकी बुद्धि भ्रमित हुई थी, लेकिन उस भूमि पर जाने के बाद बुद्धि ठिकाना आ गई। भूमि का बड़ा प्रभाव है। एक कथा हुआ है, जब भगवान राम लक्ष्मण माता सीता वनवास को जा रहे, एक समय ऐसा आया, भूमि की एक जगह ऐसी आई, लक्ष्मण के मन में विकार आ गया। कहने लगे क्या मेरा को लेना देना नहीं, वनवास मेरे को नहीं हुआ, वनवास राम को है। ये इसका पीछा ठीक करती है, इसकी धर्म पत्नी है। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पागल हूँ मैं, जो राम के पीछे पीछे उस स्वर्गपुरी का त्याग करके, अयोध्या का त्याग करके, अपनी प्यारी ही पत्नी से मुख मोड़ करके, अपनी माँ का मैं राज दुलारा था, उसका गोद को छोड़ करके मैं इसके पीछे पीछे भटक गया। मन में विकार आ गया। भूमि का प्रभाव था ना।
इसको देख करके राम मुस्कुराए। कहने लगा कि लक्ष्मण एक काम करना, ये थोड़ी मिट्टी उठाना भाई, और एक पोटली बनाकर अपनी पोटली में रख ले। जो आज्ञा प्रभु। रख लिया। कहने लगा ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा, थोड़ी आज्ञा कर क्यों करें। आगे जाने के बाद कहने लगे कि मेरे मन में आया क्या ये, मैंने अपने प्रभु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में सोच भी कैसे लिया। अरे मेरा तो जन्म ही प्रभु के कारण, और मेरा तो वनवास, जो वनवास होया है मेरी सेवा लेने के लिए। और ये क्या, आराम से बैठे फलहार किया, भगवान के चरणों में सेवा करने लगा। कहने लगा कि प्रभु आपसे कुछ प्रश्न करूं। बोलो सुमित्रे, ये लक्ष्मण बोलो। बोला प्रभु मैं वहां जगह था, अमुक जगह में, वहां पर मेरे मन में ऐसा विकार आया क्यों? मेरे मन में, मन से, वचन से, कर्म से कौन सा मैंने कर्म खोट कर दिया जो आपके चरणों से 2 मिनट के लिए मैंने दूर होना पड़ा? बोला इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, समय ये शैतान का प्रभाव है लक्ष्मण, शैतान का प्रभाव। बोला क्या? बोला वो मिट्टी है। बोला हाँ है। बोला इसको अपने पैरों से फिर नीचे रख ले। जैसे वो मिट्टी के ऊपर खड़ा हुआ, फिर वही दुष्प्रभाव। कहने लगी मिट्टी को भगा दे। ये है मिट्टी का भी प्रभाव। हम कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नहीं, गलत बात। जब हरि व्यापक सर्वत्र, गलत भी है लेकिन है, सत्य भी है लेकिन सत्य है, लेकिन सत्य हुए भी है, सत्य है, और यही हमारे दुख का कारण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर हरि हर एक जगह है तो यहाँ भी हरि है, तो यहाँ व्यापाचार, व्यभिचार, बलात्कार क्यों है? अगर हरि हर एक जगह है तो फिर ये कसाई खाने, ये मुर्गी फार्म कटाई के, बकरा कटाई के, ये जीव जीव का बैरी क्यों है? अगली लाइन हम नहीं पढ़ते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसने पता हम कहाँ इस चौपाई को रोक रहे हैं? किसी की भावना पर आघात पहुंचाना हो, किसी को अपने उससे बहसबाजी में अपने को बड़ा दिखाना हो, क्या मंदिर में जाओ हो, यहाँ बैठे बैठे भगवान का भजन कर लो, क्या वहां जाओ हो, क्या गंगा जी नहाकाओ हो, क्या यमुना जी नहाकाओ हो। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये नाना प्रकार के दृष्टांत देकर किसकी भावना को आघात पहुंचाओ। लेकिन अगली लाइन नहीं पढ़ते, अगली पंक्ति नहीं पढ़ते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुए मैं जान। भूमि वही है लेकिन वहां प्रेम, अगर प्रेम है तो प्रभु है, नहीं प्रेम नहीं है, वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर आप धाम चले गए, मंदिर चले गए, आपके लिए वो पत्थर की मूर्ति ही है, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम है ही नहीं, वो आपको फलीभूत होगा कैसे? यही प्रहलाद भूमि का प्रभाव आया। बद्री का आश्रम है ना, व्यास जी की गुफा है, कभी मौका मिले तो चलना, उसके दर्शन करना। कलकलाती जो सरस्वती मैया है, और व्यास की गुफा के सामने बिल्कुल लोप हो जाए मन से, बिल्कुल शांत। और व्यास की गुफा देखोगे ना आपका मन में और पत्थरों की जो कुटिया उनका देखना गजब है, वाक्य में है, इसका मतलब परमात्मा है। उसके एक एक जो पत्थर हैं, पता कैसे? जैसे ये ग्रंथ के पेज हों, ऐसे वही जो स्थान इधर जाओगे आप पामंग की तरफ, वो भीम के द्वारा निर्मित पुल है, और उस पुल के साथ साथ जहाँ पांडव स्वर्ग धाम की यात्रा की थी, मैं चल पड़ा वहीं, होनाडी पड़ा था ना, चल पड़ा, चलता रहा। एक साधु मिला, ए पुत्र कहाँ जा रहा है? मैं कहती ये भीम और जहाँ गए थे वहां। बोला वापस चला जा, चला जा वापस। तने इतना ही बहुत, तेरे को दर्शन दे दिए परमात्मा ने, इस जगह पे आ गया, तेरे पूर्व कर्म जागृत हो गए, पुण्य जागृत, लेकिन बगैर बात की इज्जत नहीं किया करते, बेटा अपने घर चला जा वापस। वही वो दिव्य स्थान है। आगे चल करके वही स्थान बताई उसने, ये थोड़ी दूर पर जागा, जा नहीं सकता तुम, जहाँ नकुल गिरा था, सदैव गिरा था,
भीम गिरा था, माता पार्वती भी उसी वहां जाकर के वो बर्फ में जाकर के गल चुकी थी, बर्फ ही बर्फ है। और जहाँ युधिष्ठिर, यहाँ जहाँ कुत्ता था, वो सारा स्थान का उसने दूर से ही दर्शन करा दिया। इन दर्शनों को फल ले ले और जा बेटा, वो मनसा दू फिर मिला ही नहीं था को। बोलिए शंकर भगवान की। बोले यहाँ चाय पी, भारत का लास्ट गांव है ये, आगे से चाइना शुरू है, इधर इन 2-3 महीनों में बर्फ ही बर्फ है। और फिर उसके बाद अपना घर चले गए। वहीं प्रहलाद महाराज वहां बूढ़े को देख करके कहने लगे कि समीदा लाओ, मैं पता बूढ़े के क्या वचन थे। कहने लगा कि ये बता, आज तू मेरे लिए इकट्ठा करवा देगा, कल तू चला जाएगा, राजा आदमी है, कल मेरी समिति का कौन इकट्ठा कराएगा। बोला नहीं, मेरे को कोई सेवा दे। एक लकड़ी पड़ी थी, वो कहने लगा कि लकड़ी को उठाकर मेरे को दे दे, यही तेरी सेवा है। प्रहलाद बोला ये भी को बात हुई, ये क्या अभी दी तेरे को। जैसे लकड़ी को उठाया, लकड़ी ऐसी होगी कि पृथ्वी ने मान लो निगल लिया हो। साधारण तो जीव था नहीं, प्रहलाद ताकतवर था, हिरण्याकुश का रक्त उसकी भुजाओं में था, बड़ा भारी दैत्य था। उठाने लगा, बताते हैं ग्रंथ बताया पढ़ा, उसको उठाने के लिए पृथ्वी भी जैसे जोर लगाया ना, पृथ्वी भी 1.25 हाथ नीचे को चली गई, लेकिन लकड़ी उठाई नहीं गई। एकदम से विवेक जागृत हो गया, बुद्धि काम कर गई, जाकर के उस बूढ़े ब्राह्मण के सीधे पैरों में गिर गया। और जैसे पैरों में गिर गया, भगवान ने उसका विराट रूप दिखा दिया। कहने लगे कि प्रभु आप। हाँ प्रहलाद मैं। प्रभु ये मेरे से अपराध हो कैसे गया, मेरे मन में इतनी दुर्भावना आपके प्रति आई कैसे, मैं बदला लेने के लिए आया कैसे, जबकि मेरे को पता है मेरा पिता महाराज पापाचारी था, व्यभिचारी था, अभिमानी था और उसका वध होना ही चाहिए था, लेकिन ये मेरे मन में क्यों आया। यही बात पता है क्या, कर्ण का जो लड़का था ना श्वेतकेतु, उसने भी यही कहा कि मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे पिता महाराज धर्मज्ञ थे, कोई दोहराए नहीं, बलवान थे, कोई दोहराए नहीं, लेकिन उसने जो दुराचार, पापाचार, व्यभिचार माता द्रौपदी के जो साथ किया है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मेरे पिता का ये हाल होना ही चाहिए था, होना ही। आज उसने, कृष्ण भगवान ने कह दिया कि भागवत अपराध किया था। आज यही कह रहा कि नरसिंह कि जो पूजा कर रहा था उस समय तेरे कौन आए थे। बोला जी गुरु नारद जो आए थे, तूने अपने गुरु का अपराध किया था। उसके अगर जो गुरु का अपराध कर दे, गुरु कौन है, वो तो मेरा अनन्य भगत है, तूने भागवत अपराध कर दिया। और जो भागवत अपराध कर देता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाया करती है, उसमें इस प्रकार के दुष्परिणाम सामने आ जाया करते हैं। आज माता पार्वती को यही भागवत अपराध फिर दोबारा ना कर दे, ठीक वही भूमिका माता पार्वती के सामने प्रस्तुत करते हुए 2 बार भगवान का नाम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा करे सुबह और शाम, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे। पापी तो क्या चल पड़े पाथर भी तारे, ना डूबे लिखा जिन परे, ना डूबे लिखा जिन परे, बस यही नाम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा करे। एक कुछ धनराशि प्रसाद फंड में किसी भगत ने अर्पण की।
भगवान उनके नाम और काम जानता है। इसी प्रकार इनकी आस्था बनी रही और जो इनकी कामना है, मंगल कामना, आने वाले हनुमान जयंती पर इनकी कामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज सक्षम हैं। वो कहते राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कह लगे कि ये 200 रुपए की और धनराशि, परमात्मा सबके नाम और काम। कह लगे सांसारिक जीवे या कुछ भी मांगना है, मेरे प्रभु को दुखी मत करियो। मैं सक्षम हूँ, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की जो निधियां हैं, वो सारे भगवान राम की कृपा से मेरे पास हैं। प्रभु से आना मांगना तो एक ही चीज मांगना, बस और मत मांगना। जो मांगना ना संसार, मेरे से मांगती हो। बार बार वर मांगो, हरीश दे श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भगत सदा सत्संग, प्रिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कल मन में प्रेरणा आई, कल के बारे में थोड़ा और हनुमान जी महाराज का आपके सामने जिक्र कर दूं। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। ये मंगल मूर्ति रूप क्या है भाई? क्या है ये मंगल मूर्ति रूप? ये मंगल मूर्ति रूप हनुमान जी महाराज ही है। क्या है? जिसकी 5 विशेषताएं होना, वो मंगल की मूर्ति व्याकर है। कौन सा? नंबर 1, जिसका सुंदर शरीर हो। सुंदर शरीर से मत लेना, चमड़ी तमड़ी से मत लेना। ऐसे तो हनुमान जी महाराज का सुंदर नहीं, जिसका सुंदर शरीर हो, जिसका सेवामय शरीर हो, जिसका सशक्त शरीर हो, जिसका देखने से आपका सेवामय सुमंगल हो, मंगलों का जो दान करने वाला, और जिसका चरित्र बहुत बढ़िया हो। वो 5 जिसमें विशेषताएं हो ना, वो मंगल मूर्ति रूप है। सुंदर शरीर कब होगा? जब मन से, वचन से, कर्म से आप ब्रह्मचारी होगे। भले ही आप शादीशुदा हो, लेकिन एक नारी सदा ब्रह्मचारी। आपका वो शरीर सुंदर शरीर है। आपके शरीर को ध्यान देना, आपके शरीर को आपकी पत्नी के अलावा किसी ने छुआ ना हो, उसका नाम है सुंदर शरीर। भले ही आप काले हो, गंजे हो, लंगड़े हो, लूले हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका सुंदर शरीर है। चमड़ी दमड़ी की बात नहीं है। अरे एक कितना सुंदर है, लेकिन इनका चरित्र कुछ है ही नहीं। धोखी है जो पुत्री और बेटी में किसी प्रकार का भेद समझते ही नहीं। उनका चरित्र है ही नहीं, उनका शरीर सुंदर है ही नहीं। और जिनका सुंदर शरीर नहीं, जिसका चरित्र नहीं, उनका शरीर सशक्त हो ही नहीं सकता है, गारंटी नहीं। जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसका शरीर सशक्त शरीर होगा। हर एक आपदाओं से जूझने की आशा वो हित कर देगा। वो कैसे पार हो जाएगा? कैसे? जल दिन गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। प्रभु ने पूछ लिया सुमंगल की, एक बात बता, तू लंका में गया था हनुमान? बोला जी मैं गया ही नहीं लंका में, मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं गया। लक्ष्मण जी हंस पड़े, बोला अरे देखो इतना बड़ा काम कराए, करे मैं लंका में गया ही नहीं। बोला फिर ये कैसे लिख दिया? बोले जी तुलसी बाबा को बुला लो, मैंने नहीं पता, व्याख्या बता रहा हूँ, कल की थोड़ी आउटलाइन दे रहा हूँ, तो बड़ी गजब की व्याख्या है। बोला जी बुलाओ। हाँ तुलसी जी, हनुमान जी महाराज गए लंका में? बोला जी गए। बोले ये तो मना कर रहे हैं। बोला जी मैंने जो चरित्र देखा ना, जो मैंने रील देखी, लक्ष्मण जी महाराज ने वीडियो रील दिखा दी। बोला देखिए लिया, तू कह रहा नहीं? बोला मैं था ही नहीं। बोला तू समुद्र ला के गया? बोला मैं समुद्र ला गया ही नहीं। बोला क्या कह रहा है, इसके बड़े गहरे भाव हैं।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिलाग गए अचरज नाई। अंगूठी दे दी। अंगूठी क्या है? गोड़ है, और उस पर क्या है? राम राम। जिस प्रकार आप राम राम करते जाओगे आपका छल्ला बन जाएगा, और उस छल्ले को राम राम करते हुए आप अपने मुख में धारण कर लोगे। बोला जी अंगूठी नहीं, मैंने जो राम नाम मुद्रिका की जो अंकित सुंदर नाम था वो रख लिया, और मैं राम राम करता हुआ, मेरे को देह की शुद्ध बुद्धि नहीं, जो कुछ काम किया राम ने किया। इतना बड़ा समुद्र जो लांग दिया वो राम ने लांग दिया, मैंने कुछ नहीं किया। बोला तूने फिर लंका में आग भी नहीं लगाई? बोला जी नहीं, मैंने नहीं लगाई ना। बोला फिर आग किसने लगाई? बोला जी आग तो आग लगाने वाले आप ही हो। बोला मैं तो यहाँ बैठा था, मैंने कैसे आग लगा दी? बोला जी आपका स्वरूप एक और भी तो था वहाँ, माता सीता कहिए तो भिन्न भिन्न। अरे राम माँ और सीता में कोई भेद है ही नहीं, वो सीता के अंदर अग्नि थी। तुम पावक मत करो निवासा, हे सीते तुम अग्नि में निवास करो, जब तक मैं नर्त लीला करनी। ये तो उसे कि रावण ने उसमें घी डाल दिया, और बोला फिर बोला जी देखो मेरा नाम क्या है, मैं किसका बेटा हूँ? बोला पवन का। पवन का क्या काम है? आग को इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, इसमें मैंने क्या किया है? आग तो माता सीता ने ही लगाई थी रावण के कहने से, मैंने तो इधर की आग इधर को कर दे, इधर की उधर कर चले मरते। 49 प्रकार की जो वायु है, मैंने तो उनको आपस में टकरा करके, मेरा उसमें कोई चक्कर नहीं। एक भगत जन, एक और धनराशि परमात्मा इनके ऐसे ही धन भंडारे के परमात्मा सबके नाम और गांव जानता है। कल बड़ा ही धूमधाम से मनाइए हनुमान जी जयंती, खूब धूमधाम। सुबह वक्त उठना, उठ करके आप नहा धोना, अगर हनुमान का मंदिर हो तो जरूर जाना, हनुमान मंदिर का ना हो तो कोई बात ना, जहाँ विग्रह हो ये ध्यान रखना। और आजकल तो तकरीबन हर एक मंदिर में विग्रह है, भगवान राम का, लक्ष्मण जी महाराज का, सीता माता का, उनकी चरण की सेवा करते हुए कौन? हनुमान जी महाराज। उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज लेकर के अपने दफ्तर में आ जाना, और हनुमान चालीसा का पाठ और इनके करना। एक एक चौपाई को भाव अपने आप उमड़ जाएंगे। अरे कभी जाकर के अब जो खा पी का शौक है, अरे हनुमान चालीसा का पाठ कर लियो, भाव अपने आप आओगे। क्या है ये? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। अरे कंचन वरण विराज स्वेसा, और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज। अब यहाँ रुक जाओ, शंकर सुवन, शंकर का सुवन है, केसरी नंदन भी है, पवन सुत भी है, ये क्या चक्कर है? इसकी थोड़ी ही व्याख्या करके फिर आगे चलेंगे। 10 रुपए की और धनराशि परमात्मा इसी प्रकार इनके भंडारे भरपूर रखें। परमात्मा नाम और गांव जानते हैं, और इसी प्रकार आपकी श्रद्धा बनी रहे। परमात्मा से यही चरणों में निवेदन है, इसी प्रकार आप सत्संग में आओ, और आपकी बुद्धि जो है ना, जिस प्रकार भीष्म ने कहा था ना, प्रभु मेरे को एक दोगे आप? बोला हाँ पितामह, जो कुछ आप मांगोगे वो दूंगा। बोला प्रभु एक ही चीज मांगता हूँ मैं, और मेरे पास देने को है क्या? एक ही चीज है, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये अभी तक कवारी है, इसका वर्ण कर लो आप, इसका वर्ण कर लो। बुद्धि भगवान के चरणों में दे करके अर्पित करके, और जय श्री राम कृष्ण कृष्ण कहते हुए उस महान आत्मा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक इसी प्रकार आप का फलीभूत होगा। ये सत्संग जो है ना, ये कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। धर्मराज का मैं गारंटी से कहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, अगर ये बात सत्य है, और सत्य है तो आपकी धर्मराज को नित डारी जा है। आपने इस रेल के अंदर कितना सत्संग सुना, कितना जाकर घरा सत्संग करया, कितना आपने दान पुण्य किया, कितना जो भी कुछ करया, ये गारंटी है आपकी नित डारी जा है।
मैंने पढ़ा है ऐसा। अब आइए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कल तो पता ना हनुमान चालीसा कहने का जयंती का अवसर मिले या ना मिले, भाई जिसका ट्रेन है वही तो कथा करेगा, उसी को तो ये सौभाग्य मिलेगा। पता है ऐसे अवसरों पर मैंने किसी के जलन नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म वाली बात है। जब पितामह भीष्म जो है ना खड़ा और उसको देख रहा, कृष्ण जैसा सारथी, अर्जुन जैसा महारथी, दिव्य रथ है, उसके जो वार्तालाप है उसको कानों में सुनाई नहीं दे रही, आंखें तो नौनिहाल होगी लेकिन एक भी वार्ता सुनाई नहीं दिया। पता उस दिन आचार्य द्रोण से क्या कहा, बोला मैंने अपने जीवन पर कभी भी गिलवा, कभी भी शिकवा नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, लेकिन आज मेरे को परमात्मा से शिकायत है, हे परमपिता परमेश्वर मैं अर्जुन क्यों नहीं, मैं अर्जुन क्यों नहीं। अगर मैं आज अर्जुन होता तो आपकी इस वार्तालाप को सुन करके नौनिहाल हो गया, आंखों में अश्रुपात आ गया। भगवान तो सबके जाने वाले ना, बिना कानों के सुनने वाले वो आवाज पहुंच गई। बोला पितामह घबराना मत, वही अर्जुन वाली वार्ता तेरे को मैं मृत्यु के समय वही आपके पास आऊंगा। वैसे भी किसी प्रकार जब ऐसे महोत्सव आऊं है ना, मैं ये नहीं कहता कि ये है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर मैं अपने आप को बड़ा भाग्य समझता हूँ कि उस समय उस जयंती पर उस पर मैं गुणगान क्यों नहीं कर पाया, गुणगान क्यों नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, अपने आप तीन घाट पर चले जाएंगे तुलसी बाबा की तरह, सुबह उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके भाव अपने करते करते अपने मन को कथा सुनाऊंगा, अपने आप कहूंगा और परमात्मा मेरी कथा को अवश्य ही अपने चरणों में ले लेगा, अपने चरणों में ले लेगा। समय आया, समुद्र मंथन हो गया, अमृत निकल गया, अमृत के उन देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार रूप धारण किया, को आप सभी कथा से अवगत हो। जैसे मोहिनी अवतार देखा, हनुमान जी महाराज ने उसी दिन से मन में ठान लिया था कि तुम्हें माता चाहे पिता, तुम्हें बंधु चाहे तुम्हें। अरे भगवान राम जो है पृथ्वी का भार उतारने के लिए त्रेता युग में जाएंगे, और जो मनु और शत्रुपा से जो वरदान दिए हैं, इससे बढ़िया तो रूप और को है ही नहीं। उस छवि को अपने मन में उतार लिया और आकर कैलाश पे आ गया। वो समय आया बंधुओं, फिर नारायण के पास गए। प्रभु त्रेता युग आने आ गया था, रावण के आचार पापाचारा का बोला बाला हो चुका था। हनुमान जी महाराज आए, प्रभु वो मोहिनी अवतार एक बार फिर दिखाना। एक बार हनुमान शंकर क्या बात है, शिवजी महाराज क्या बात है ऐसी। बोला नहीं, आपका मैं अवतार एक बार फिर देखना। आप पिता का स्वरूप तो मैंने देख लिया, आपने मैं माता के स्वरूप में भी देखना चाहता हूँ। आप एक बार वो मोहिनी अवतार फिर दोबारा दिखा देना। फिर कहने पर वो मोहिनी अवतार दिखाया, प्रेम जागृत हो गया, रोम रोम खिलबला उठा, हर एक रोम से प्रेम की ज्वालाएं निकलने पड़ी, ठंडक थी ज्वालाएं। अब थोड़ा है विराम यहाँ दे, इरादा ना, इरादा है क्या, इसमें आप समझ जाओगे इस प्रश्न को आसानी से। राधा तो है क्या? राधा राधा हम कहते हैं, हम राधा का राधा नाम, राधा रे आ जीवन बिना आधा, ये राधा है क्या? सभी देवता इकट्ठे होकर के क्षीर सागर में गए। चारों तरफ शांति का माहौल, चारों तरफ आनंद ही आनंद। भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर आराम से जीवन व्यतीत करते हुए इंद्र भगवान, भोले बाबा, ब्रह्मा जी सारे इकट्ठे होकर के और उस नारायण की स्तुति करने लगे। नारायण की स्तुति करते करते कहने लगे कि आओ क्या प्रयोजन है।
बोला जी हम आपका जो प्रेममय स्वरूप है वो देखना चाहते हैं कि आपका सौम्य स्वरूप, आपका प्रेम का स्वरूप क्या है। इंद्र भगवान कहने लगे कि जी मैं आपका प्रेम का स्वरूप, वो सौम्य स्वरूप इन आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर आपकी कृपा हो जाए तो प्रेम का सौम्य श्री हमको दिखाइए दिखाइए। बोला ना देखना चाहते हो? बोला हाँ। फिर स्तुति की, तुम्हें माता चाहे पिता, तुम्हें आप जो है भगत वत्सल हो प्रभु। जैसे ही भगत वत्सल कहा प्रभु ने, जैसे ही अपना स्वरूप दिखाया, पता है क्या प्रेम, प्रेम हर एक अंग से प्रेम निकलने लगा। और वो प्रेम पता किस प्रकार निकलने लगा? प्रकाश से प्रकार, प्रकाश दिखाई दे है सूर्य की किरणों से, ऐसे भगवान बद्रीनाथ से, ऐसे भगवान नारायण के हर अंग से प्रकाश निकलता हुआ और एक प्रकाश एक स्त्री के रूप में परिवर्तित होगा। क्यों? प्रेम जो है ममता है, और ममता क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रेम क्या है? प्रेम एक ममता है। ये नहीं है भाई वासना का प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो असली जो प्रेम है, जिसमें चमड़ी दमड़ी का कुछ होता है ही नहीं, जिसमें किसी प्रकार की वासना में तो दुर्गंध है लेकिन प्रेम में सुगंध है। वो प्रेम जैसे ही प्रेम इकट्ठा हो गया, प्रकाश निकलता हुआ दिखाई, सबने अपनी आंखों से देखा और देखते देखते एक स्त्री में परिवर्तित होगा। और वो स्त्री पता है थोड़ी लज्जाशील सी, थोड़ी मर्यादा में रहती हुई, आंखें नीचे झुकाए झुकाए अपने नारायण को देखती हुई ये प्रकार, और कहने लगी कि प्रभु मेरी की आज्ञा क्या है? मेरा जाओ वहां ब्रज में जाकर के वास करो, द्वापर में मैं जन्म अवतार लूंगा, तब आप मेरी लीला में सहायक होगी। राधा तेरे बिना तो मेरी लीला भी अधूरी है। यही बात आज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अपने उस सौम्य मूर्त दिखाओ, आप जो है अवतरित होगे। मुझे लगा आपको सबको नींद आ गई। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, है अनमोल धन मीरा न पाया, है अनमोल धन मीरा न पाया, इसका प्याला भी न मार पाया। ताज इसकी जीवा पर, ताज इसकी जीवा पर, बस यही नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह ना चतुराई से तुम पा सकोगे, ना चतुराई से तुम पा सकोगे, खोजने भी तुम कहाँ जा सकोगे। वो केवट शारदा, वो केवट शारदा, आएंगे श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। यही हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप अवतार लोगे। मनु और शत्रुपा ने आपको पुत्र रूप में चाहा था और आपने अपनी शक्ति दिखाई। तब माता शत्रुपा ने पूछ दिया ये कौन? बोला मेरी बहू। ये कौन? ये बोला मेरी अर्धांगिनी। अरे पुत्र है तो उसकी बहू भी तो होगी। तो प्रभु आप अवतार लोगे, तो अवतार लोगे तो माता सीता का भी रूप धारण आप ही करोगे। आप में और सीता माता में कोई भेद है ही नहीं। आपका मैं माता का रूप भी देखना चाहता हूँ।
वो जो प्रकाश था, बोले बाबा के जो अंग अंग से प्रकाश निकला हुआ, इतना प्रेम में विभोर हो गए, वो प्रकाश एक पुंज इकट्ठा हो गया। इधर माता अंजना किसकी पुत्री थी? गौतम की पुत्री थी। एक बार गौतम ऋषि कुछ स्वास्थ्य वाचन, कुछ वेदों के श्लोक, उसमें कुछ उच्चारण में त्रुटि होगी, उच्चारण में त्रुटि होगी, तो उसमें उसने कह दिया कि पिता महाराज आपके उच्चारण में कुछ त्रुटियां हैं, आप अपनी त्रुटियों को सुधार करो, ये वेद मंत्र है, इसका अनर्थ कर्त का अनर्थ हो जाएगा। कहेगा कि तू अपने पिता महाराज को ऐसा कह, जा तेरे को कुंवारी को ही बच्चा पैदा हो जाएगा, शाप दे दिया। लेकिन महात्माओं का साप, ऋषि मुनियों का साप, बड़े बूढ़ों का साप भी वरदान में बदल जाया करता है। ये वरदान साबित हो गया हनुमान जी से, जैसे महाराज हनुमान जी जैसे की माता का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहने लगा कि नहीं, अगर यही आपकी मैं बेटी हूँ तो मैं संसार को देखूंगी नहीं, और जो संसार को मैं देखूंगी नहीं, संसार रजोगुणी है, संसार रजोगुण का जो रजोगुण की क्या महत्वता है? रजोगुण की महत्वता है काम को जागृत करना। काम कहाँ से जागृत हो है? काम आंखों से जागृत हो है। जब संसार को मैं आंखों से देखूंगी नहीं, मेरे अंदर काम जागृत नहीं होगा, काम जागृत नहीं होगा तो मैं शादी कराऊंगी नहीं, शादी कराऊंगी नहीं तो मेरे को बच्चा पैदा कहाँ से होगा? और कुंवारी का तो वैसे मैं अपने शील की रक्षा करूंगी। आपने जो मेरे को वरदान दिया है, मैं अपने शील की रक्षा करूंगी। मन मारा और इंद्रिय जीते, जब साधु कहलाते, मैं परमात्मा का इष्ट का भजन करूंगी। और वहां जाकर के तपस्या में लीन होगी। वहां एक केसरी नाम का वानर था, वो केसरी वन का नाम, ये नाना प्रकार की कथाएं, 4-5 कथाएं हैं इसके संदर्भ में। उसकी देख रेख में प्रभु की प्रेरणा से केसरी नाम का वानर बड़ा ताकतवर था, वो राजा था, और राजा पहले के राजा धर्म पूर्वक होया करते, अपनी प्रजा का वो पुत्रों की समान, पुत्रियों के समान उसका आदर किया करता था और उसका पालन पोषण किया करता था। ये कह दिया करता था कि मेरे राज में कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेरे राज में कोई पीड़ित तो नहीं है, मेरे राज में कोई दुखिया तो नहीं है। वो जाकर के उसकी सेवा करने लगा। केसरी नाम का जो वानर है। माता सूर्य की उपासक थी। सूर्य को देख करके, उनको अर्घ दे करके, सूर्य की रोजाना देव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव से पता है क्या? सूर्य देव की पूजा करोगे तो आपको धन दौलत सोना देगा, बुद्धि जागृत कर देगा। युधिष्ठिर जी महाराज सूर्य देव के उपासक थे। कर्ण की तो बात छोड़िए, कर्ण का तो पुत्र वो था। सूर्य देव के उपासक थे। सूर्य देव से विनती की थी 14 वर्ष, जब वो 12 साल का जब वनवास हुआ ना, सूर्य देव ने पात्र दिया था उनको। सूर्य देव ने पात्र दिया था जिसमें रोजाना भंडारा लगाया करता, जंगल में भी मंगल होया करता, रोजाना सुहावन की खीर बनाकर रोजाना भंडारा लगाया करते थे। यह है सूर्य देव का फल। रोजाना अगर आप सूर्य देव को अर्घ दे करके और ओम हराम हरीम जय तुर्याय देवाय नमः, ओम हराम हरीम हराम स सूर्याय नमः, या ओम गणी सूर्याय नमः, कम से कम 12 बार सूर्य नमस्कार किया करो, फिर अपने जीवन में भूलेगा। हनुमान जी महाराज जो सब कुछ है उसको गुरु रूप में धारण किया सूर्यदेव भगवान को। कल सूर्यदेव की भी अवश्य पूजा करना। क्यों? हनुमान जी महाराज के कौन गुरु हैं? सूर्यदेव। और जब सूर्यदेव और जो हनुमान जी महाराज के गुरु खुश है तो हनुमान जी महाराज तो खुश है ना। राम नाम की माला करना, जब भगवान के इष्ट है, हनुमान जी महाराज के इष्ट खुश है। हनुमान जी महाराज के इष्ट पता कौन है? एक ही करना, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज खुश, आपके बिगड़े काम बना देंगे। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। केसरी की वही बात आ गई। इधर जो प्रकाश पुंज था निकल पड़ा, और प्रकाश पुंज इधर माता केवल और केवल वायु भक्षण कर दी। वायु
उससे सारे उसका भरण पोषण हो रही। इधर दशरथ जी महाराज के आंगन में वो यज्ञ सफल होया और उसके भाग बनाए गए। कैकई किसी बात पर रुष्ट हो गई, उसको चील लेगी। उस चील को पीछा करते हुए सभी ने, यज्ञ कर्ताओं ने, देवताओं ने भी, ये जो यज्ञ का भाग है, जो इसका सुपात्र है, वही इसका अधिकारी होना चाहिए, बाकी कोई नहीं। वो पवन देव की सहायता से वो प्रकाश पुंज और यज्ञ का भाग वो माता अंजना के जो है उदर में स्थापित कर दिया। इसी बात यही है शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर का वो सुवन, सुवन का मतलब क्या? फूल जो बना हुआ था। फूल कौन सा? जो प्रेम का प्रकाश पुंज था। अरे अभी फिर दूसरे ढंग से समझो। नवरात्रि करी है आपने, महिषासुर ना, महिषासुर। व्हाट्सएप फिर वही बात, व्हाट्सएप कहाँ है? बोले मैं चोटे का सारण कर दिया, ये कर दिया, क्या है क्या नहीं। हम पूरी तरह से पढ़ते तो हाथ नहीं। हमारे सनातनियों का पूजनीय कौन है? माता गौ, माता गौ। हमारे संत हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय कौन? गौ। और जब गौ का चिंतन करते करते, गौ का दूध पीते पीते, गौ का घी खाते खाते, और जब हम संतान प्रजनन पैदा करेंगे तो संतान भी हमारी दिव्य शक्ति से उत्पन्न होगी, देवता ही पैदा होंगे। इसी प्रकार इन राक्षसों को प्रिय पता कौन है? इन राक्षसों को प्रिय भैंस। ये तो मोहम्मद गोरियान के भैंस छोड़ गया ना। हमारा था देश गौओं का, गौओं से हरा भरा देश था हमारा। इन राक्षसों का कौन प्रिय है? भैंस। और उनका भैंस का भी इनका इष्ट पता कौन? राक्षसों का उनका इष्ट है भैंसा। और ये जब भैंसे का चिंतन करते करते, भैंसे का मांस खाते खाते, उस भैंस का दूध पीते पीते, ये जब प्रजनन करते हैं, इनकी औलाद भैंस से नुमा ही भयंकर पैदा होया करती। इसका मूल कारण ये है, उसका नाम है महिषासुर। कभी फिर व्याख्या करूंगा इसकी, नरेला आने वाला है और आप भी नींद के वशीभूत हो गए। उसको खत्म करने के लिए सारे देवता इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के पास गए। शंकर भगवान और विष्णु भगवान और अन्य देवताओं से एक प्रकाश पुंज निकला। सबका प्रकाश निकल करके एक इकट्ठा हो गया और देखते देखते वो स्त्री का प्रभाव पैदा। जिस प्रकार माता राधा पैदा हुई, राधा का प्रकट होया था ना, विष्णु भगवान के हर एक अंग से प्रकाश निकल करके प्रकाश पुंज बन गया था। इसी प्रकार ये दुर्गा है कौन? जिसकी सत्ता से ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए थे और अदृश्य हो चुकी थी। आज वही उसके प्रेम का जो प्रकाश पुंज था वही उत्पन्न कर दिया। वही प्रकाश पुंज बोले बाबा के अंग से निकलते हुए, सर्वांग से निकलते हुए माता अंजना के उदर में जाकर के उस जग भाग का साथ समा गया, जन्म हुआ। यही बात है। वो जो केसरी नाम का वानर था उसने इसका लालन पोषण किया। जो यज्ञ का जो भाग था उसकी पवन देवताओं ने सहायता करके माता के उदर में स्थापित किया। इसलिए केसरी नंदन पवन सुत और शंकर सुवन कहलाया। ये इन चौपाइयों के भाव है। बड़ा चमत्कारी है ये हनुमान चालीसा। कभी है ना मौका मिला तो मेरी कथा में कभी ऐसा मौका आया तो हनुमान चालीसा के एक एक पंक्ति का आपके सामने भाव कर दूंगा। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। ये हनुमान चालीसा आप पढ़ना कल। जो सतबार पाठ कर कोई, वैसे नहीं। पाठ का मतलब पता क्या है? एक निश्चित अवधि पर, और वो ग्रंथ आपके सामने हो। भले ही हनुमान चालीसा आपका याद हो, लेकिन नहीं एक छोटा गुटका ले लो यार, और एक निश्चित अवधि पर
निश्चित अवधि में 5 मिनट में 7 मिनट में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशित लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम बजरंगी क्यों है ये थोड़ा इसका और ले लो। ये 50 रुपए की धनराशि किसी भगत ने दी है, परमात्मा उनके नाम और काम। और सच पूछिए, जिसने भी ये तन से मन से धन से जो सहयोग किया है, आने वाली हनुमान जयंती पर हनुमान महाराज इनके सबके गांव को संवार दे, यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। विक्रम कब से बन गया? जब वो फूल समझ करके, वो फल समझ करके सूर्य को निगल के ना, निगलने का मतलब पता क्या है? इसमें शंकाएं मत करो। तेज का हरण कर लिया, और जब उस तेज का हरण कर ले ना, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाया करता है। के प्रकार उस तेज को वापस किया और ये विक्रम बने। आने वाले कल जो विद्वान वक्ताओं से श्रवण करेंगे, बोलिए जय श्री राम। आदरणीय कीर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबका मार्गदर्शन किया, और एक भाई ने और 10 रुपये आप श्री राजकुमार अपने भाव रखेंगे।